यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। हम पहला देख लेते हैं फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू। ठीक है, जिसमें इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट तीनों फंक्शन बॉडी के अंदर होंगे, मेन बॉडी के अंदर नहीं होंगे, जैसे मैंने आपको थ्योरी समझाई। अभी इसमें देखते हैं क्या है। ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने जो स्टैंडर्ड फंक्शन है, जिनके बिल्ट इन फंक्शन है, उनको यूज़ करने के लिए लाइब्रेरी फाइल डालेंगे। क्यों करते हैं? प्रिंटफ स्कैनफ के लिए, याद है ना? ठीक है, तो अब यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ पे फंक्शन डिफाइन करेंगे, यानी डिक्लेयर करेंगे। वॉइड डिफाइन बाद भी करेंगे, पहले डिक्लेयर करेंगे। तो अब फंक्शन का नाम देंगे ऐड। इट इज सेम थिंग लाइक जैसे मैंने कहा वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो, राइट, या एरे डिक्लेयर कर रहे हो। ठीक है, जैसे हम ऐसे करते हैं, दिस इज व्हाट डिक्लेरेशन ऑफ एरे। ये वॉइड भी एक डेटा टाइप है जिसका मतलब होता है एम्प्टी। तो दिस इज व्हाट कॉल्ड, यू कैन से दिस प्रोटोटाइपिंग और डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन, राइट। इसके आगे सेमीकोलन देना जरूरी है। दिस इज व्हाट प्रोटोटाइपिंग। अब आप यहाँ लिखो इंट मेन, नाउ यहाँ पे कुछ मत करो, अब यहाँ लिखो वॉइड ऐड। नाउ यहाँ पे दिस इज कॉल्ड फंक्शन बॉडी। इसको हम क्या बोलेंगे, ये है डेफिनेशन ऑफ फंक्शन इनसाइड फंक्शन बॉडी। ठीक है, ये क्या हो गया, फंक्शन बॉडी, यहाँ इसकी बॉडी आ गई। अब ये इसकी विश लिस्ट है। ऐड का काम क्या है, जो मैंने बोला सब टास्क है। तो सब टास्क का मतलब यानी ऐड का टास्क क्या है, आई नीड टू डिफाइन द टास्क ऑफ ऐड हियर। तो ऐड इंटीजर ए बी एंड सी, व्हाट आई एम डूइंग, आई एम टेकिंग 3 वेरिएबल इनसाइड द ऐड। यहाँ पे हम वही चीज़ कर सकते हैं, एंटर फर्स्ट नंबर, जो हमने बेसिकली पहले किया है, सारी चीज़ें वही करेंगे, लेकिन यहाँ तरीका हमारा बदल जाएगा। जो हम इसको पहले देख चुके हैं ना, पहले आप ये कर ही चुके हो, ये आप ऑलरेडी कर चुके हो, खाली इसको दोबारा से हम कर रहे हैं, इसी में करेंगे दूसरा। C is equal to A plus B, then you can print the result, ठीक है ना। Result is equal to %d dash n C here. Now I can remove this C and directly use A plus B here, है ना। इसे ये भी कर सकते हैं, that is also your choice, आप कैसे करना चाहो, राइट। यहाँ पे दे दिया, अब यहाँ पे हमने ऐड को कॉल किया, राइट। हम यहाँ देते हैं udf1.c, ठीक है। इसको जब कंपाइल करेंगे, रन करेंगे, देखते हैं कोई एरर आ रहा है, कोई एरर नहीं आया, ठीक है। अब इसको रन करके देखेंगे, जब रन होगा तो भी आउटपुट भी आ जाएगा। अब ये फंक्शन ऑलरेडी ऐसे आपने सारे फंक्शंस बनाए हैं, लाइन करके, सिंपल इंटरेस्ट करके, बहुत सारे बनाए हैं, ठीक है। अब ये ऑलरेडी आपका आ गया, ये काम कर रहा है। नाउ इसमें जो मैंने कहा, इनपुट इज़ नॉट गिवन फ्रॉम मेन। नाउ आई वॉन्ट टू गिव इनपुट फ्रॉम मेन, सो व्हाट आई डू, ऐड, एंड आई वॉन्ट समथिंग टू बी given the value like 10, 20. So if I declare like this, if I call like this and see if I give F11, right, it is compilation something, compile time हो गया। How it come, ये 10, 20 जो है यहाँ पे देखो ये रन कर रहा है, right, let us check what happened। यहाँ देखो 5 and 6, now you see 25 and 65, the value doesn't matter, यहाँ पे हो ही नहीं, यहाँ से वैल्यू पास होनी चाहिए ना, ये हुआ ही नहीं, इसका कोई मतलब ही नहीं हुआ। तो यहाँ पे कब मतलब आएगा, जब मैं इसके इनपुट चेंज कर दूंगा। व्हाट आई विल डू, इंटीजर, लेट मी गिव एनी वेरिएबल x एंड इंटीजर y, इवन आई डोंट गिव एनी नेम हियर, डजंट मैटर, बट आई नीड टू गिव, ये जो मैंने वैल्यू लिखी है यहाँ से हट जाएगी डिक्लेरेशन, और इंटीजर a कॉमा इंटीजर b। नाउ इनपुट नहीं होगा, इनपुट नहीं होगा तो खाली रिजल्ट आ जाएगा। देखो प्रिंट एफ रिजल्ट इज इक्वल टू a प्लस b, यहाँ पे आ गया। तो डू आई रिक्वायर्ड c यहाँ पे चाहिए क्या मुझे, उसके बिना ही चलेगा। अब देखते हैं, अब ये देखो ये सिग्नेचर, देखते हैं क्या होता है, लेट अस सी। ये अभी एरर दे रहा है, क्या बोला है, टू फ्यू आर्ग्यूमेंट। क्यों, क्योंकि हमने तो सिग्नेचर इसका डेफिनेशन बदल दिया ना अभी, तो इसके अंदर कुछ वैल्यू ही नहीं दी है। तो लेट मी गिव हियर सम वैल्यू 55 एंड 75। नाउ चेक, अब देखो क्या हुआ, ऐड फंक्शन में 2 वैल्यू पास किए, 55 75 का आंसर क्या आता है 130, देन हियर आंसर 30। तो ये रिजल्ट इज इक्वल टू 130 एंड रिजल्ट इज इक्वल टू 30 आना चाहिए। 2 बार कॉल किया है, लेट अस सी। हम यहाँ इनपुट भी ले सकते हैं वेरिएबल्स के थ्रू। अब ये बिना वेरिएबल के किया है, डायरेक्ट किया है, कांस्टेंट वैल्यूज हैं, तो भी कांस्टेंट पे भी काम करना चाहिए। देखो आया रिजल्ट इक्वल टू 130 एंड रिजल्ट इक्वल टू 30, राइट। नाउ क्या हुआ, ये फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट हो गया, विदाउट की जगह क्या हो गया, विथ आर्ग्यूमेंट एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू। अब मैं चाहता हूँ कि ये प्रोसेस जो है यहाँ पे मैं प्रिंट करूँगा तो आएगा नहीं। देखो इसको मैं वेरिएबल से लेता हूँ,
let me clear with variable like this integer a is equal to 75 and b is equal to 95, right? And if I call here add a comma b, okay, let me remove this. तो ये चलेगा ना, है राइट? नाउ रन करता हूँ, देखो आ गया. अब मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ प्रिंट एफ %d प्लस %d इज इक्वल टू %d. नाउ फर्स्ट % इज p and what I here, what should I write here? Should I deduct here, यहाँ से लेके यहाँ लिखूँ? देखें, देखो ये क्या हुआ, राइट? कहाँ है सेमीकोलन? लास्ट में सेमीकोलन. ओके, क्या हुआ देखो, क्या बोल रहा है? इनवैलिड यूज ऑफ वाइड एक्सप्रेशन. ये वाइड है ना, आप इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हो भैया, समझे? क्योंकि ये वाइड है, ये कुछ बोलता नहीं तो मस्ती करोगे आप, ठीक है ना? ऐसा नहीं कर सकते. इनवैलिड यूज पब्लिक कर सकती है, सिस्टम है, सिस्टम ऐसा नहीं चलता है. तो कैसे करेंगे फिर? तो मैं यहाँ प्रिंट कैसे कराऊँ? हाउ डू आई प्रिंट इट हियर? एक्स्ट्रा वेरिएबल. तो क्या मैं इसको यहाँ लिखूँ इधर? नहीं, एक्स्ट्रा वेरिएबल c इक्वल्स टू ऐड. अब ये c इक्वल्स टू तो लिख नहीं सकता इधर, क्योंकि इसके बिहेवियर नहीं है ऐसा. अगर मैं c इक्वल्स टू लिख रहा हूँ a प्लस बी, राइट c हियर. नाउ सी व्हाट हैपेंड, ये है ही नहीं. अगेन ये क्या बोल रहा है? सी अनडिक्लेयर्ड फर्स्ट यूज इन द फंक्शन, देन अनडिक्लेयर्ड आइडेंटिफायर रिपोर्टेड ओनली वंस फॉर ईच फंक्शन अपीयर्स. ठीक है, इसका मतलब भाई इसकी कैपेसिटी है, मैंने बताया ना, बताया थी आपको कि ये जो चीज़ है यहाँ आउट प्रिंट कर नहीं सकते आप आउटपुट. कि फंक्शन का बिहेवियर क्या है? फंक्शन का बिहेवियर है फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट बट विदाउट रिटर्न वैल्यू. ये फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करेगा यहाँ से. जब तक ये रिटर्न नहीं करेगा ये रिसीव नहीं करेगा. तो कुछ भी कर लो, यहाँ की वैल्यू यहाँ नहीं आएगी. अदर एंड अनलेस वी हैव समथिंग डिफरेंस, वो रेफरेंसेस अलग बात है. जब तक वो नहीं है तब तक नहीं आएगी, वो अलग चीज़ है. ठीक है, वो अभी तक आपने नहीं सीखी है. अब देखो यहाँ पे करते हैं तो ये काम भी करेगा, बराबर काम करेगा, राइट? ये जैसे अभी मैंने देखा है 30 and 1/3, इसकी जगह अभी क्या आएगा? इट विल बी प्रेजेंटिंग समथिंग 170. देखो आ गया. ओके, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, ऐसे चाहिए मुझे c इज इक्वल टू a प्लस a कॉमा b. तो मुझे यहाँ c चाहिए, तो मुझे अब इस फंक्शन का बिहेवियर बदलना पड़ेगा. अब आ जाएगा फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट एंड विथ रिटर्न वैल्यू. विथ रिटर्न वैल्यू हो जाएगा. तो विथ रिटर्न वैल्यू तो वाइड इज व्हाट? विदाउट रिटर्न वैल्यू. तो इसकी रिटर्न वैल्यू की पॉसिबिलिटी इंटीजर है ना? सो आई पुट इंटीजर हियर. सो रादर देन आउटपुटिंग हियर आई कैन जस्ट सिंपल से जो आउटपुट करा रहा हूँ ना उसको ही मैं ले सकता हूँ, रिटर्न a प्लस बी. दैट्स ऑल. आई कैन राइट लाइक दिस एज वेल. मैं ऐसे करूँ इंटीजर c इज इक्वल टू a प्लस बी. एंड व्हाट इज a प्लस बी? c क्या है? a प्लस बी है ना. मैं लिखूँ रिटर्न c, तो ये भी सही है ना. रादर देन पुटिंग इट रिटर्न c, यहाँ पे लिख सकता हूँ ना c का वैल्यू क्या है? a प्लस बी. तो c की जरूरत भी नहीं है मुझे. सिंपली पुट द फॉर्मूला. ठीक है. अब देखो, अब आप चाहो तो आप यहाँ प्रिंट करा सकते हो ना, प्रिंट एफ %d प्लस %d इज इक्वल टू %d. नाउ s जो हमने पहले लिखा था a b कॉमा c. देखो अब मैं c की जगह पे ये यहाँ से ले लेता हूँ और यहाँ लिख लेता हूँ. आई एम अवॉइडिंग c. अब देखते हैं क्या होता है. देखो अब ये वॉइड है, यहाँ एंटर करना पड़ेगा ना मुझे, राइट? जैसे मैंने इसकी डिक्लेरेशन की वैसे डेफिनेशन चाहिए. ठीक है ना. अब देखो आ गया. क्यों? क्योंकि इसका टाइप है इंटीजर को रिटर्न करना. जब रिटर्न टाइप है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो. आप चाहो तो वेरिएबल यूज़ कर सकते हो. आप चाहो तो जो वेरिएबल की वैल्यू है वो यहाँ डायरेक्टली लिख सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो. दोनों सही है, दोनों में कोई इशू नहीं आएगा. देखो क्यों, क्या हो रहा है ना, डिपेंड्स ऑन रिटर्न टाइप. अब समझो कि ऐसे लिख दिया हमने, राइट? यहाँ पे वेयर आई हैव यूज्ड ऐड, कहाँ गया ऐड? a कॉमा b, c इज इक्वल टू a कॉमा b, राइट? ये ले लिया. अब इसकी जगह पे c इज इक्वल टू ऐड करते हैं खाली. तो ये क्या हुआ? ये रिसीवर हुआ. ठीक है ना. अब ये पहले बताओ, ये समझ में आया जो मैंने लिखा? a प्लस बी क्यों किया मैंने? सॉरी, c इज इक्वल टू ऐड a कॉमा b आएगा ना. मैंने गलत लिख दिया था. ये ठीक है, देखो ठीक है ना. देखो a प्लस बी गलती से लिख दिया था, ऐड a कॉमा b आएगा. अब ये देखो ऐड क्या काम कर रहा है. ये 75 इधर गया. अब ये a वैल्यू कहाँ जा रही है? इधर है. अच्छा, मैंने पहले ही कहा कि ये a और ये a अलग है. इसको मैं x y भी कर सकता हूँ, डजेंट मैटर, राइट?
तो a की वैल्यू क्या हुई, ये a की वैल्यू, ये इसका मतलब क्या हुआ, x इज इक्वल टू a। तो a इज इक्वल टू व्हाट, 75। तो a की वैल्यू पहले x में जा रही है, फिर x से x में आ रही है, फिर x के साथ y की, अब y में कौन सी आएगी, b की वैल्यू। क्योंकि अगर मैंने यहाँ b लिखा है तो b की वैल्यू, अच्छा मैं a, a लिखूँ तो दोनों में a की वैल्यू कॉपी होगी। भले यहाँ मैंने लिखा है %d प्लस %, अब ये क्या आएगा, यहाँ पे देगा 75 प्लस 95 इज इक्वल टू 150। देखो उसका उससे मतलब नहीं है कि हमने यहाँ क्या लिखा है, वो ये दिखेगा दोनों टाइप सेम है, इंटीजर इंटीजर, राइट। तो इंटीजर a 75 है, दूसरा भी 75 है, तो यहाँ x और y से ही मतलब नहीं है, देखो राइट। क्यों ऐसा, ये प्रिंट कर रहा है b की वैल्यू, ये अपनी जगह सही है, लेकिन मैंने यहाँ b थोड़ी पास किया, मैंने तो a पास किया, राइट। इस तरह से यहाँ से ये भी ठीक आएगा। ओके, अब मैं अगर दोनों वैल्यू हटा देता हूँ यहाँ से, तो इसका मतलब हुआ कि इनपुट मेरे पास नहीं है। अगर इसको मैं कॉल करूँगा तो फिर बोलेगा ये अलग तरह से टू फ्यू पैरामीटर, इसके अंदर होना चाहिए कुछ ना कुछ पैरामीटर। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ इसकी डेफिनेशन से हटा दूंगा। ये हो गया हमारा फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट बट विथ रिटर्न वैल्यू। अब आर्ग्यूमेंट यहाँ नहीं है तो आर्ग्यूमेंट कहाँ जाएंगे, आर्ग्यूमेंट हमारी इस बॉडी में आएंगे। जब बॉडी में आएंगे तो इधर थोड़ी डिक्लेरेशन आएगा, डिक्लेरेशन इधर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा, ठीक है, राइट। अब यहाँ क्या करोगे, प्रिंट एफ एंटर या फर्स्ट नंबर जो भी है, ठीक है, एंटर फर्स्ट नंबर या एंटर नंबर 1, ठीक है, एंटर नंबर 2, स्कैन एफ %d एंड x एंड सिमिलरली एंड y, राइट। ये हुआ 2। अब यहाँ रिटर्न x प्लस वाई, यहाँ आप चाहो तो प्रिंट भी कर सकते हो, डजंट मैटर, आप नहीं करोगे तो भी चलेगा। यहाँ भी प्रिंट, अब यहाँ पे आप a और b को नहीं प्रिंट कर पाओगे, आप सिर्फ इधर ऐसे ही कर सकते हो। फर्क देखना अभी यहाँ, रिजल्ट इज इक्वल टू %d, यू कैन सिंपली प्रिंट द c, यू कैन नॉट प्रिंट a b c। ये आप करने की कोशिश करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, बट हियर यू कैन प्रिंट, हियर यू कैन प्रिंट x, y, x प्लस वाई। देखो जैसे करते हैं, यहाँ पे ये एक ऐड आ गया, अनडिक्लेयर्ड फंक्शन व्हाट हैपेंड, इंटीजर c को डिक्लेयर नहीं किया, सॉरी इंटीजर c। ओके, नाउ सी व्हाट हैपेंड, abc यहाँ a b c करके कुछ है ही नहीं, राइट, हैंस इट इज गिविंग मी एरर, अनडिक्लेयर्ड आ गया। अच्छा राइट, अब देखें यहाँ पे क्या हुआ, अगर हम ये रन करेंगे तो क्या होगा, प्रोग्राम यहाँ से पहले नीचे जाएगा और ये फिर रन करेगा x और 1, फिर प्रोसेस होकर ऊपर आएगा। समझ में आ रहा है भाई, पक्का ना, राइट। देखो 25 75, तो 25 प्लस 75 इज इक्वल 100, लेकिन यहाँ क्या मेन में क्या है, सिर्फ रिजल्ट इज इक्वल 100। क्या इनपुट लिया मेन को नहीं पता, मेन को क्या पता है, सिर्फ आउटपुट। इनपुट और प्रोसेस और आउटपुट तीनों मेन फंक्शन इसके अंदर, फंक्शन के अंदर है, ठीक है, ऐसा है, समझ लो। तो अभी इसको सिंपली मैं समझाऊँ कि समझ लो कि ये ऐसा है, अगर मैं बोलूँ कि फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट, पहले विदाउट आर्ग्यूमेंट एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू, दूसरा मैंने बताया फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट विदाउट, तीसरा बताया विद आर्ग्यूमेंट विद रिटर्न वैल्यू, चौथा मैंने बताया विदाउट आर्ग्यूमेंट बट विद रिटर्न वैल्यू, राइट। अब इसके अंदर हम समझेंगे कि क्या चीज़ है, कि इनपुट किसके अंदर है, प्रोसेस कहाँ हो रहा है, आउटपुट कहाँ आ रहा है, ठीक है, और कॉल कहाँ हो रहा है, ठीक है। देखेंगे ये चीज़, देखेंगे कॉल कहाँ होता है, कॉल अदर फंक्शन में होता है, हर फंक्शन अदर फंक्शन में होता है, सिर्फ रिकर्सिव है जो मैंने कहा, राइट, कॉल इटसेल्फ, ठीक है। लेकिन ये हमारे स्कोप में नहीं, अभी इसलिए समझाऊंगा नहीं इसको भी मैं, ठीक है। इनपुट कहाँ हो रहा है इसमें, अगर ये ऐसा टाइप का फंक्शन होगा तो किस में होगा इसमें इनपुट इसका, बताओ जरा, इसमें इनपुट भी अदर फंक्शन में होगा, राइट, पक्का भाई, सेल्फ फंक्शन, फंक्शन के अंदर होगा ना, अच्छा हाँ, इनपुट की पावर जो फंक्शन है उसके अंदर ही होगा ना, राइट। प्रोसेस का कहाँ होगा, सेल्फ यानी फंक्शन बॉडी के अंदर, ठीक है। ये हम अदर की जगह मेन लिख देते हैं फिलहाल, मेन के अंदर, मेन समझ में आएगा ज़्यादा आपको, ठीक है, ये ज़्यादा समझ में आएगा, अदर की जगह मैं मेन लिख देता हूँ। इनपुट फंक्शन बॉडी में, प्रोसेस फंक्शन में, आउटपुट फंक्शन बॉडी में,
ठीक है। अब यहाँ विथ आर्ग्यूमेंट एंड विथ रिटर्न वैल्यू कहाँ, अब आर्ग्यूमेंट कहाँ से आ रहा है, मेन से, प्रोसेस यहाँ, आउटपुट यहाँ, ठीक है ना। विथ आर्ग्यूमेंट में मेन में, प्रोसेस फंक्शन बॉडी में, लेकिन आउटपुट दोनों में आता है, मेन एंड फंक्शन बॉडी दोनों में आता है, यानी फंक्शन बॉडी में भी आता है, दिखाया था ना मैंने, दोनों में आएगा। और यहाँ पे विदाउट आर्ग्यूमेंट का मतलब इनपुट कहाँ होगा, फंक्शन बॉडी में, और प्रोसेस फंक्शन बॉडी में, और आउटपुट दोनों में। अब आप ध्यान से देखो और समझो, पूरा फंक्शनलिटी जो मेन होता है क्या किस लिए होता है, मेन होता है प्रोसेस, सारा प्रोसेस फंक्शन बॉडी के अंदर ही होता है। बाकी है इनपुट कहाँ कहाँ हो रहा है, आउटपुट कहाँ कहाँ हो रहा है। दिस इज व्हाट द यूजर डिफाइंड फंक्शंस। मैंने आपको अभी सिंपल जो चीज़ें सिखाई, आपको तीनों फंक्शन मैंने सिखाए, चारों सिखाए, ठीक है। ऐसे फंक्शन के रिलेटेड प्रोग्राम आपको दूंगा, यानी सिंपल इंटरेस्ट का अगर यहाँ को बना के देखा हूँ तो क्या होगा हमारा, फ्लोट SI, जो हमारे इनपुट होते हैं क्या होते हैं, फ्लोट P एंड इंटीजर फ्लोट R एंड इंटीजर N, राइट। ये मेरी प्रोटोटाइपिंग हो गई। डेफिनेशन कैसे होगा, फ्लोट SI, फ्लोट P, फ्लोट R, इंटीजर N, क्या होगा यहाँ, रिटर्न P इंटू R इंटू N इंटू 0.01, ये हो गया हमारा फंक्शन। अब मैं यहाँ इसको हटा देता हूँ, कॉल मैंने बताया ऑप्शनल है, वैलिड फंक्शन है, तो यहाँ क्या करूँगा, SI ऑफ 10,000 रुपीज़ फॉर द रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 एंड 1 ईयर। तो कितना आंसर आना चाहिए, बताओ कितना आना चाहिए, हाँ 100 पक्का, हाँ तो कितना, 1000 ना, राइट। व्हाट हैपेंड, यहाँ पे गड़बड़ी क्या हुआ, व्हाट काइंड ऑफ एरर, SI आई हैव कॉमा, यहाँ लगाना था कॉमा, गलत जगह लगा, देखो 1000, ठीक है। रिटर्न टाइप तो यहाँ से आ रहा है ना बेटा, रिटर्न टाइप अपने आप इसमें कन्वर्ट हो जाएगा ना फ्लोट, राइट। देखो तो कितने सिंपल में ये अलग तरीके से मैंने फंक्शन बना दिया, डायरेक्ट वैल्यू पास करके। आप वेरिएबल भी डाल सकते हो, इनपुट ले सकते हो, पता है ना, कॉन्स्टेंट लिए मैंने खाली यहाँ पे, वो तो आता ही है आपको, इंटीजर N, इंटीजर X, Y जैसे करते हो ऐसे ही फ्लोट PRN भी कर सकते हो। कोई क्वेश्चन, पक्का, प्रैक्टिकल भी समझ में आ गया, थियरी भी समझ में आ गया। चलो मैं प्रोग्राम शेयर करता हूँ, उसको करना अभी, ठीक है।